मेरा दिन बना दिया। धन्यवाद आपको। तमाम आगंतुक जितने भी हमारे प्रधानाध्यापक हैं, हमारे FLNRC के नामित शिक्षक हैं, इन सभी लोगों का PT श्रीरामपुर जलालपुर के इस सभा कक्ष में आज हम लोग फीडबैक किस तरीके से पढ़ा जाता है और वो वर्ग 2 के हिंदी विषय के पाठ से लेकर शुरू कर रहा हूं। आपके FLNRC के ग्रुप में सबसे पहले आप देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ओपन करेंगे तो गोपाल कृष्ण सर एक पूरा गतिविधि के रूप में ये PDF शेयर किए होंगे। यदि आप लोग अपनी मोबाइल खोल लें तो आप वहां देखेंगे। गोनू झा आप जानते हैं कि हमारे मिथिला में बहुत ही प्रचलित रहे हैं और उन्हीं से संबंधित यह गतिविधि पूरा गतिविधि दी गई है और इस पूरा गतिविधि के माध्यम से हम लोग वर्ग 2 में बच्चों को गतिविधि करवाते हैं हिंदी पाठ में। आप देखेंगे कि जब इसको पढ़ेंगे तो पाठ शुरू करने से पहले किन किन गतिविधियों को करवाना है जिससे बच्चों के अंदर भाषा का विकास हो सके, हमारे निपुण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके और उसके अंतर्गत जो गतिविधि आयोजित की जानी है उससे संबंधित जितनी भी क्रियाविधि है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। साथ ही प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए जब आप उस PDF में आप आगे चलेंगे तो शिक्षक के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि गतिविधि आयोजित करने में आप देखेंगे कि बहुत सारे वैसी त्रुटियां आती हैं जहां बच्चे न केवल उसे एक्टिविटी को करने में पिछड़ रहे होते हैं बल्कि शिक्षक भी करवाने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए शिक्षकों के लिए सुझाव भी दिया जाता रहता है और साथ में जब आप गतिविधि करवाते रहते हैं तो गतिविधि करवाने के बाद किन किन प्रश्नों को आपको सम्मिलित करना है जिससे बच्चे उसमें एक्टिव रूप में पार्टिसिपेट करें। आपके गतिविधि में इससे संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ दिया गया है कि सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं। गोल घेरे में बैठाने के पीछे उद्देश्य रहता है कि बच्चे सेंटर्ड होकर बैठते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हर बच्चे का ध्यान हर दूसरे बच्चे पे होता है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जब आप पूरे इस PDF को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके सबसे अंत में एक QR कोड स्कैनर के रूप में दिया गया है और साथ में शिक्षकों के लिए फीडबैक दिया गया है। मैं आपको बता दूं, बस 1 मिनट का समय लेकर कि हम और आप जिस प्रोफेशन में हैं, हम और आप जिस गतिविधि में लगे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा हम लोगों का हथियार है वो पेन और पेंसिल, और दूसरा जो उससे भी बड़ा चीज है वो हम लोगों का मन और मस्तिष्क। क्या करना है ये हमारे मन और मस्तिष्क में होना चाहिए, उसकी चीजें हमारे दिमाग में पहले से फिट होनी चाहिए और दूसरी चीज यह कि कलम के द्वारा हम अपनी जितनी भी ज्ञान है उसको मानस पटल पर ही नहीं, उसे राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और जहां भी मौका लगे वहां हम उन चीजों को निश्चित रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब यह आपको पूरा गतिविधि दिया गया है तो उसमें सबसे अंत में शिक्षकों के लिए फीडबैक दिया गया है। आप शिक्षकों के लिए फीडबैक में 2 चीजें दी गई है, एक लिंक दिया गया है और दूसरा QR कोड दिया गया है। तो आप जब देखेंगे दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को QR कोड स्कैन करना नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट शिक्षकों के लिए फीडबैक का लिंक आप अपने मोबाइल पर वहां से डायरेक्ट खोल भी सकते हैं। आप क्लिक करके वहां से खोलें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गोनू झा का PDF का जो पूरा गतिविधि है क्या आपके मोबाइल में मिल चुकी है या इसे फिर से शेयर कर दिया जाए? कितने लोगों का मिल चुका है? केवल हाथ खड़ा कर देंगे तो पता चल जाएगा। इसके सबसे अंतिम पेज पर जब आप आएंगे तो वहां पर आपको यह दिखाई देगा। ग्रुप में हम शेयर कर दिए हैं, टीचर वाले ग्रुप में। आप इसको गोनू झा को खोलिए और PDF को और उसको आगे बढ़िए।
एकदम लास्ट में जाएंगे और इस तरह का जो लिंक आएगा उसको दबाना है, सभी को करना है। अब आप जैसे ही उसको खोलेंगे आप देखेंगे सबसे पहला आपका नाम पूछ रहा है। तो आप अपना वहां नाम लिखेंगे। अपना नाम लिख चुके होंगे। सहायक शिक्षक, प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक और प्रशिक्षु शिक्षक, जितने भी हमारे डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो प्रशिक्षु शिक्षक लिखेंगे। जो प्रधानाध्यापक है प्रधानाध्यापक लिखेंगे, प्रभारी प्रधानाध्यापक है प्रभारी प्रधानाध्यापक, या सहायक शिक्षक है तो सहायक शिक्षक। आप अपना मोबाइल खोलकर डालें इसमें फीडबैक। आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लें और विद्यालय का नाम लिखने के बाद U-DAS कोड निश्चित रूप से डाल देंगे। डीएलएड के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप जिस भी विद्यालय में टैग होंगे उस विद्यालय का U-DAS कोड डालेंगे। हम ग्रुप में U-DAS कोड भेजे हैं, कोई भी हम हमारे डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जिस विद्यालय से टैग हैं उस विद्यालय का U-DAS कोड डाल देंगे। डीएलएड के जो प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं उन्हें मैं कल बताया था कि 1 से 10 तक जो रोल नंबर है वो सीरियल नंबर जो हम 24 गो कोड भेजे हैं विद्यालय का 1 से 10 तक डालेंगे। जैसा हमें कल ही क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया था उसके अनुसार कोड का इस्तेमाल करेंगे। और ACP 2 वाले पहले से कर रहे हैं इसीलिए उनको पहले से कोड पता होना चाहिए। और ये इंडलाइन सर्वे किए हैं वहां से भी है, नहीं है तो विकास जी कोड जो है कि ग्रुप में शेयर कर दीजिए। विभिन्न जगहों पे ट्रेनिंग लेने के साथ बहुत ही उन्नत हो रहा है और खास करके ICT में। इसके लिए मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे ये सारी चीजें चल रही है। सबसे ऊपर में दिया जा रहा है कि फीडबैक फॉर्म हिंदी भाषा रिसोर्स पैकेज पार्ट 18 या फॉर्म हिंदी के पार्ट 18 दोनों जहाँ पार्ट को पूरा करने के बाद भरा जाना है। आप जो PDF पढ़ रहे हैं उसके बाद इसे पूरी ईमानदारी के साथ आप भरें। आपका यह फीडबैक संसाधनों को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले आपका नाम डालना है, आप नाम डालें। नाम डालने के बाद आपका पद डालना है, खास करके प्रथम